हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। भारतीय जनता पार्टी ने आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। इस बार बीजेपी ने हरियाणा में सबसे पहले चुनावी अभियान शुरू किया। बीजेपी की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह 16 अगस्त को राज्य के जाटलैंड जींद में चुनावी रैली करने पहुंचे। अमित शाह ने यहां सभा को संबोधित कर आने वाले विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंका। इस रैली में अमित शाह के साथ प्रदेश के सीएम मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के प्रभारी महासचिव अनिल जैन के साथ बीजेपी के तमाम नेता भी मौजूद थे। सभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने को लेकर कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। साथ ही उन्होंने सबसे पहले हरियाणा की जनता को बताया कि वो 5 साल पहले इसी मैदान पर वीरेंद्र सिंह को बीजेपी सदस्य बनाने आया था और आज चौथी बार यहां आया हूं। हरियाणा की जनता ने हमेशा ही बीजेपी और मोदी सरकार को अपना प्यार दिया है और इस बार भी मुझे भरोसा है कि बीजेपी हरियाणा में बहुमत की सरकार बनाएगी। अमित शाह ने कहा कि वो विधानसभा चुनाव में तो आपने बहुमत की सरकार बना दी और लोकसभा चुनाव में आया तो आपने 300 के पार करा दिया और इस बार के चुनाव में भी हरियाणा की जनता पीएम मोदी को अपना आशीर्वाद देगी। हरियाणा में अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। इतना ही नहीं, होम मिनिस्टर अमित शाह ने आगे कहा कि कांग्रेस सरकार जो काम पिछले 70 साल से नहीं कर पाई, वो काम मोदी सरकार ने 70 दिन में करके दिखाया है। मोदी जी ने 370 वोटों से 370 को हटाया है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने 75 दिन में ऐतिहासिक काम करके दिखाया है। कश्मीर से धारा 370 और धारा 35A हटाना मील का पत्थर है, जो काम 70 साल में हुआ। अखंड भारत के सरदार पटेल के सपने की राह में धारा 370 सबसे बड़ा रोड़ा था, जिसे कांग्रेस ने अपने लालच में कभी नहीं हटाया, लेकिन मोदी सरकार ने इस ऐतिहासिक कदम को करके दिखाया है। कांग्रेस हमेशा वोट बैंक की राजनीति करती थी, लेकिन हमने कभी वोट बैंक की राजनीति नहीं की है। शाह ने बताया कि अभी अभी लाल किले से पीएम मोदी ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की घोषणा कर दी है। करगिल युद्ध के समय टास्क फोर्स ने इसकी सिफारिश की थी। सरकारें आई और गईं, लेकिन इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया। तीनों सेनाओं के नेतृत्व के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होगा। युद्ध के दौरान तीनों सेनाएं मिलकर दुश्मनों को दांतों तले चने चबा देंगे, जिसकी प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी है। अब जल्द भारत को चीफ ऑफ डिफेंस मिलेगा, जिसके जरिए तीनों सेनाएं मिलकर एक साथ काम करेंगी। हरियाणा की जनता को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि बीजेपी के जीतने के बाद भ्रष्टाचार हरियाणा में भूतकाल हो गया है। आपने हरियाणा में खट्टर जी की सरकार बनाई और केंद्र में मोदी जी की सरकार बनाई। मोदी जी हरियाणा को अपना राज्य मानते हैं। हरियाणा से उन्हें खास लगाव है। गृह मंत्री ने कहा कि वो जब भी हरियाणा में बीजेपी अध्यक्ष होने के नाते झोली फैलाते हैं तो हरियाणा की जनता उनकी झोली कमल के फूलों से भर देते हैं। गौर करने वाली बात तो यह है कि हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटें हैं, जिनमें से 75 का टारगेट अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को दिया है। अब देखना होगा कि क्या विधानसभा में बीजेपी अमित शाह के इस टारगेट को पूरा कर पाएगी या नहीं। फिलहाल इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।